तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे मिडल ईस्ट के आसमान पर एक सुपर पावर के दबदबे को सीधी चुनौती मिल गई। ये पूरा मामला ना एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होता है। कहानी है एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के पायलट की, जिसे ईरान के ऊपर मार गिराया गया और अब उसकी जबरदस्त खोजबीन चल रही है। देखिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है। असल में ये तो वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों की साख दांव पर लगी है, और इसका नतीजा जो भी हो, दोनों के लिए बहुत ही संगीन हो सकता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो एक घटना हुई है वो अमेरिका के अंदर ही इतना बड़ा पॉलिटिकल संकट कैसे पैदा कर रही है। सोचिए, अगर वो पायलट पकड़ा गया और उसे दुनिया के सामने पेश कर दिया गया तो क्या होगा। जनता, कांग्रेस और सैनिकों के परिवारों में एक तरह से तूफान खड़ा हो जाएगा। मतलब अगर वो पायलट हाथ लग गया तो इसका एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। असर सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के घर घर में महसूस किया जाएगा। पर देखिए, ये जो लापता पायलट की कहानी है ना, ये तो एक बहुत बड़ी और अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा चिंताजनक तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। और जमीनी हकीकत तो सच में हैरान करने वाली है। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और नामी गिरामी विमानों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें या तो निशाना बनाया गया है या फिर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसमें F-15E स्ट्राइक ईगल से लेकर F-35 लाइटनिंग II तक शामिल हैं। और अगर सिर्फ इन जहाज़ों और उपकरणों की कीमत की बात करें तो वही अपने आप में होश उड़ाने वाली है, $3 बिलियन से भी ज्यादा। पर रुकिए, ये $3 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग पर अब तक जो कुल खर्च आया है वो लगभग $35 बिलियन है। हालत की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो बचाने गए थे उन पर भी हमला हो गया। मतलब रेस्क्यू मिशंस को भी कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है और इससे नुकसान बस बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है। इसका जवाब एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल ट्विस्ट में छपा है जिसने अमेरिका को सच में हैरान करके रख दिया है। बात यह है कि ईरान ट्रेडिशनल रडार इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो लोग इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी एक चीज ने हवाई जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिकी पायलट एक तरह से अंधेरे में उड़ रहे हैं। उन्हें भनक तक नहीं लगती कि कोई उन पर निशाना साध रहा है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सोचिए, जो चीज अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। अब जंग के मैदान की जो हकीकत है वो वॉशिंगटन में एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही तो बात है जब ऑफिशियल बयान ये था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा, कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है और इन बड़े बड़े दावों की हवा निकाल रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे कुछ ही हफ्तों में पूरी ऑफिशियल कहानी पलट गई। 4 मार्च को कहा गया कि हमारा पूरा कंट्रोल होगा, और 3 अप्रैल आते आते खबरें आने लगीं कि कई अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। ये ईरान की उस ताकत का सबूत है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। और उधर अमेरिका में भी इस जंग को लेकर लोगों का सपोर्ट तेजी से कम हो रहा है। रॉयटर्स/इप्सोस का एक पोल बताता है कि 75% अमेरिकी नहीं चाहते कि ईरान पर जमीनी हमला हो। ये दिखाता है कि लोग अब इस लड़ाई को और आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? भविष्य की लड़ाइयों के लिए इसके क्या मायने हैं? साफ है कि ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इस पूरे मामले ने ना आज की दुनिया में पारंपरिक मिलिट्री पावर की हदों को लेकर कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने लाकर रख दी हैं। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो अरबों डॉलर के बेहद कॉम्प्लेक्स विमानों पर टिकी है, जिन्हें बदलना बहुत धीमा और महंगा काम है। और दूसरी तरफ है ईरान, जिसके हथियार सस्ते हैं, गिनती में बहुत ज्यादा हैं और जिन्हें तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब ये बहस अमेरिका के अंदर भी तेज हो गई है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ डिफेंस बजट की मांग हो रही है और दूसरी तरफ इसी स्ट्रैटेजी के कामयाब होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस जंग ने लड़ाई के तौर तरीकों की पूरी किताब ही मानो दोबारा लिख दी है और जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि जब किसी सुपर पावर की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो फिर आगे क्या होता है।